हाय फ्रेंड्स, एज यूजुअल मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं। जीएसटी 2.0 जैसे ही आया, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी के रेट्स चेंज हो जाएंगे, 2.0 अब इनेक्ट हो जाएगा। तभी से लोगों के मन में बहुत से कंफ्यूजन बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको खाली परसेंट बता दूं, नहीं नहीं, सिर्फ परसेंट बताने से क्या होता है। आज की वीडियो में खाली परसेंट की बात नहीं होगी, बात ये होगी कि लोगों के मन में कंफ्यूजन जो लगी हुई है कि भाई अब कैसे हम लग्जरी कार लें। अब तो 40% लग जाएगी, पहले 28% लगती थी, अब तो खाली स्मॉल कार से सस्ते हैं। फिर कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि मिडिल क्लास को तो भर भर के बेनिफिट मिली। 90% ऐसी चीजें हैं, ऐसे गुड्स हैं जिस पर मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा राहत मिली है। लोग सोचते हैं कि जो हायर क्लास के लोग हैं, जिन्हें महंगी चीजें लेनी है, तो उनके लिए तो बड़ा मामला खराब हो गया। तो ये सारे राज आज मैं खोलने वाला हूं, सारी सीक्रेट्स आपसे शेयर करूंगा। काफी रिसर्च करके आया हूं, सिर्फ परसेंट की बात नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले और जीएसटी पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल है क्या। तो अभी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कौन सी चीजें महंगी होगी, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा, कहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, किसकी स्टॉक पर क्या इफेक्ट होगी। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन बेसिक थोड़ा समझ लेना चाहिए। जैसे जीएसटी काउंसिल क्या है जो ये रिफॉर्म लेकर आते हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में बनती है। उसके मेंबर्स सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। सब लोग मिलकर, मतलब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन के चेयरमैनशिप में चेयरपर्सन थी, और उनके चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई काउंसिल की, जिसमें सारे फाइनेंस मिनिस्टर हाजिर थे। ये मीटिंग होती तो हर 3-4 महीने पर है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर जरूरत आ जाए तो थोड़ी जल्दी भी हो सकती है। तो इतनी बार रिफॉर्म हो गए ना, 55 बार चेंज हुए जीएसटी के रेट्स, 55 टाइम्स चेंज हुए। तो अब लगा कि नहीं नहीं, अब तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन आए। तो क्या हुआ, सितंबर 3 को एक 56th मीटिंग हुई। क्या हुई, कौन सी, 56th मीटिंग हुई। तो 56th मीटिंग में फाइनली जीएसटी 2.0 के सारे प्रोविजन आए। तो अब देखिए उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में स्लैब्स समझ लें और उनका इंपैक्ट समझ लें कि स्लैब्स क्या है, उसका असर क्या पड़ेगा। तो देखिए, पहले जो स्लैब्स होते थे वो 4 स्लैब्स होते थे। देखिए, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी। एक तो लगाने वाले को, जो जीएसटी लगा रहे उनको, फिर एक कैलकुलेशन करने वाले को, सीए को, और प्रोडक्ट की इतनी कंफ्यूजन होती थी कि किस पर 12, किस पर 18, किस पर 28, बड़ी कंफ्यूजन चलती रहती थी। लेकिन अब क्या है, एक नई स्ट्रक्चर आई। इस नई स्ट्रक्चर में 5% और 18% के साथ साथ एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस हो गई। आपकी 12% नहीं रही, अब 5%, 18% के साथ साथ एक नई स्लैब आ गई 40% की। अब क्या होता था कि जो पहले की 5% की स्लैब होती थी, जो पहले होती थी, उसमें क्या क्या होते थे, दूध, घी, पनीर, चीज, पिस्ता, पास्ता, बिस्किट, चॉकलेट, शुगर, ड्राई फ्रूट्स और स्वीट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती थी 5% पे। अब क्या हुआ है, इनमें से मोस्टली 80 to 90% ऐसे गुड्स हैं, ऐसे आइटम्स हैं जिनको 0% पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसमें जीएसटी लगेगी ही नहीं। और थोड़े इसमें से ऐसे रहेंगे जिनमें 5% की टैक्स लगेगी। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि देखिए, जो 12% और 18% स्लैब्स वाले थे, ध्यान से देखिए, जो 12% और 18% स्लैब्स के थे, उनमें कौन से चीज ज्यादा आते थे। देखिए, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, सोप, टूथब्रश, किचनवेयर, स्टेशनरी आइटम्स, ये सारे चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेटेड सारे जो चीजें होती थी, ये किस कैटेगरी में थी पहले, ये 12% से 18% स्लैश में आती थी। अब क्या हुआ, सबको घटाकर 5% कर दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया। तो ये कैलकुलेशन करने वाले के लिए भी अच्छा हुआ और मिडिल क्लास के लिए भी अच्छा हुआ। आगे मैं बात करता हूं कि इसका कंट्री के जीडीपी पर कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और हमारे पॉकेट में क्या असर पड़ेगा, क्या फायदे हमें हैं। तब देखिए क्या होता है कि जो डेली एसेंशियल्स हमारे हैं, रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, एक डेली एसेंशियल जो रोज की चीजें हैं, और एक रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ जो एजुकेशन स्टेशनरी टाइप की चीजें हैं। तो अब सस्ते हो गए।
आप सस्ते हो गए तो बिक्री बढ़ेगी, लोगों की कंजम्पशन की कैपेसिटी बढ़ेगी और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका कितना अच्छा इफेक्ट हमारे कंट्री के जीडीपी ग्रोथ पर भी होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले भी 5% थी, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले भी 5% की जीएसटी होती थी और अभी भी ये 5% की ही जीएसटी अभी भी है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए आपको लगेगा कि स्मॉल कार्स किस तरह सस्ते हुए, देखिए स्मॉल कार्स सचमुच बहुत सस्ते हो जाएंगे। इस दिवाली आप स्मॉल कार परचेज आराम से कर सकते हैं, यहां तक कि लग्जरी भी कर सकते हैं, क्योंकि यही तो सीक्रेट मुझे खोलना है कि लग्जरी कार्ड पर आप 40% सुनकर डरना नहीं है। देखिए स्मॉल कार्स जो पेट्रोल कार हैं 1200 सीसी से नीचे वाले और डीजल कार हैं जो 1500 सीसी से नीचे वाले और जो टू व्हीलर हैं 350 सीसी से नीचे, क्या कौन कौन से, पेट्रोल कार 1200 सीसी से नीचे, डीजल कार 1500 सीसी से नीचे और टू व्हीलर 350 सीसी से नीचे वाले जितने व्हीकल हैं सबके जीएसटी 28 से घटकर 18 हो गई। ध्यान दीजिए 28% से रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 18% हो गई। तो स्मॉल कार तो हो ही गया सस्ता, एसी फ्रिज कुछ भी सारे 28 से। इतना ही नहीं, आप सब लोग कार खरीदने थोड़े ही जाएंगे, दिवाली आ रही है, कुछ लोग एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदेंगे और कुछ लोग कार खरीदेंगे। कार खरीदें उनके लिए भी ठीक है, 28% से 18% हो गई है। अगर आप एसी फ्रिज लेते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, ये आपकी ये भी घटकर 28% से 18% हो गई है। अब देखिए क्या होता है, जो मिडिल क्लास लोगों को ये बेनिफिट हुई है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए 90% से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही सस्ते हो गए हैं। देखिए जमाना तो महंगाई का है, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब फिर भी अगर इतनी भी रिलीफ मिलती है तो फर्क तो महसूस होगा, आपको पता तो चलेगा। आगे हम ये भी बात करते हैं कि ये हुआ क्यों, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ जीएसटी की चेंज, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट का कहना है बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन इससे ओवरऑल क्या बेनिफिट है आपको या गवर्नमेंट को या देश की आपकी इकोनॉमी को, जीडीपी को, ये सब भी हमें समझना जरूरी है। अब देखिए होता क्या है कि जो 40% के स्लैब है वो एक तो अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स पर है, देखिए लग्जरी के साथ वर्ड लिखा अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स, जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज कार हो गई, आपकी एक्सयूवी 700 हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, जो 1500 सीसी से ऊपर वाले व्हीकल हैं उनके ऊपर 40% की लगेगी जीएसटी। तो मैंने कहा ही था कि एक सीक्रेट बताऊंगा, सीक्रेट ये है कि अभी इस बात को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। देखिए कंफ्यूजन है थोड़ी सी, क्या कंफ्यूजन है मैं आगे अभी अभी डिस्कस करता हूं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको काफी नई चीजें जानने को मिलेगी और आपकी जीएसटी को लेकर सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे और आपको सारी चीजें अल्ट्रा क्लियर हो जाएंगी। तो सिर्फ लग्जरी कार को लेकर अभी एक कंफ्यूजन सी बनी हुई है, जो लग्जरी कार ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, एक्सयूवी 700 उनको लेकर क्या कंफ्यूजन है मैं भी क्लियर भी करने वाला हूं, कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा, मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए क्या होता है, उसके अलावे डिमेरिट गुड्स जिसे खराब चीजें बोलते हैं, हेल्थ के लिए जो खराब होती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं सबको पता है हेल्थ के लिए क्या क्या खराब होती हैं। हेल्थ के लिए क्या, सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हेल्थ के लिए खराब है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि एक तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों की ये कंजम्पशन लोग घटा दें, डर के मारे पैसे ज्यादा खर्च होंगे कंजम्पशन घटेगी। ऐसे अलग बात है, कुछ लोग माने या ना माने, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एफर्ट तो लगाई है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि तुम अगर नहीं मानोगे तो हमारा तिजोरी भरोगे, और मानोगे तो अपनी जान भी बचाओगे और अपना फाइनेंस भी बचाओगे, सिर्फ जान नहीं बचाओगे आप फाइनेंस भी बचाओगे। तो अब देखिए क्या होता है, मैंने बोला कि कंफ्यूजन क्या बनी हुई है। देखिए क्या होता था कि 40% जो है लोगों को लग रहा है कि 40% हो गई, पहले तो 28% होती थी, तो 28% पहले होती थी, ठीक है माना पहले 28% होती थी और अभी अब 40% हो गए, लेकिन 28% जो होती थी आपको देखिए इस 28% पर आपको देखिए 28% पर ये 20% और 22% के आपके सेस होते थे। क्या होते थे, सेस। सेस क्या होती है कि जब जीएसटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया तो स्टेट के लिए उन्होंने एक लिबर्टी दी, स्टेट को बोला कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप सेस लगाइए, तो सेस स्टेट गवर्नमेंट लगा देती अलग से। तो जब हम एक्सयूवी 700 भी लेते थे, फॉर्च्यूनर भी लेते थे या कोई भी लग्जरी कार ऑडी, बीएमडब्ल्यू टाइप की लेते थे,
तो 20% आपकी लग जाती थी XUV 700 पर, 22% पर फॉर्च्यूनर पर, और भी अधिक परसेंटेज और भी गाड़ियों पर अलग अलग परसेंट होते थे। तो कुल मिलाकर 48 से 50% तो टैक्स लग ही जाती थी ना। देखिए यही तो मैंने बताया कि सीक्रेट अभी डिस्कस करूंगा। 48 to 50% लग जाते थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी जो 40% जीएसटी स्लैब लगी है ना, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसमें सेस को रिमूव कर दिया गया है। कुछ एजेंसीज का, कुछ न्यूज एजेंसीज, कुछ एक्सपर्ट, कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, कुछ न्यूज एजेंसीज, कुछ फाइनेंशियल एजेंसीज का कहना है कि जो 40% जीएसटी लगी है लग्जरी कार्स के ऊपर, उस पर ये जो सेस पहले लगती थी ना, वो अब नहीं लगेगी। तो अगर हम ऐसा देखें कि अगर 40% लगा दिया और सेस नहीं लगाया, रिमूव कर दिया, तो आप जोड़िए कितना परसेंट बना। पहले आपकी 48 to 50% बनती थी ना, अगर सेस नहीं लगाए तो आपको 40% बनी ना। तो आपको सस्ता पड़ा या महंगा, आप जोड़ो। आपको लग्जरी कार सस्ती पड़ेगी पहले से या महंगी। पहले 48 to 50% टैक्स बन जाती थी और अभी सेस हटा दिया, नई टैक्स ला दी जीएसटी की 40%। तो कुल मिला के आपको अब 40% ही तो देना पड़ेगा ना टैक्स। अब देखिए क्या है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग फर्दर पॉलिसीज का इंतजार करते हैं। अभी और क्लैरिटी गवर्नमेंट के तरफ से, एजेंसीज के तरफ से अभी और भी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक हम लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी लगाएं। अब देखिए क्या है कि शॉर्टकट में फटाफट डिस्कस कर ले। सस्ती होने वाली चीजें जिनकी 5% हो गई, दूध, दही, घी, पनीर, पनीर बिस्किट, कपड़े, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, ये सारी 18% नॉर्मल रेट रही। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, कार, मिड रेंज प्रोडक्ट, ये सारे 18% पर है। 40% महंगी होने वाली चीज लग्जरी कार्स, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह लग्जरी चीजें, नशे की चीजें जैसे अल्कोहल टाइप की, तो ये सब चीज 40% हो गई। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस बार, इस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिली है, वो इंश्योरेंस सेक्टर को मिली है। अब आप देखिए कि अगर इंश्योरेंस सेक्टर को मिली है तो क्या समझ रहे हैं सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को ही फायदा हुआ? नहीं नहीं नहीं, असली फायदा तो हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास को। पहले 18% लगती थी। आप कोई भी इंश्योरेंस लेते थे तो पहले कितनी लगती थी? 18%। अब समझिए कितना बड़ा 360 डिग्री का, पूरे सर्कल का चेंज हुआ, 360 डिग्री का चेंज हुआ। 18% से सीधा 0%। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है आप जानते हो? गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर घर में इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हर पर्सन के पास, हर फैमिली, हर मेंबर की इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हर सामान की हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। आप सब आराम से लीजिए, बेझिझक लीजिए, बिना टेंशन के लीजिए। 0% टैक्स गवर्नमेंट ने कर दी। तो ये हमारे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप है। और हमारा मानना है कि जो लोग, जिन लोगों ने सोचा था कि इतना टैक्स ही लग जाता है, प्रीमियम बहुत बड़ी हो जाती है, तो उनके लिए मेरा बहुत ही हम्बल सा छोटा सा सजेशन है कि जिंदगी में इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट सेविंग है, उससे कहीं कम इंपॉर्टेंस इंश्योरेंस नहीं है। क्योंकि जब कोई भी आपकी एक जो सिचुएशन, कोई मिजरेबल कंडीशन आ जाए, कोई हमारा जो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, कोई रेनी डे आ जाए हमारी लाइफ में, तो उस समय हमें इंश्योरेंस ही हेल्प करती है। तो इंश्योरेंस अगर 0% कर दिया गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनी को तो फायदा हुआ ही, उनकी तो सेल बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन हमें भी कम फायदा नहीं हुआ है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्यों आखिर गवर्नमेंट में डिसीजन लिया क्यों। गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे तो नुकसान हो गया, वो कह रही है कि हमें मिनिमम 40-85 लाख करोड़ की नुकसान हुई, उतना उनका कहना है। 85 लाख करोड़ की नुकसान हुई है। लेकिन उन्होंने क्यों किया? देखिए, आप जीडीपी को समझिए। जीडीपी समझना, हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट जीडी की बात करते हैं, जीडीपी हमें समझना चाहिए, तभी हम फाइनेंशियल वर्ल्ड को, अगर हम जीडीपी समझेंगे तभी तो हम फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझेंगे। तो जीडीपी जो इंडिया का है, वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। हमारे कंट्री की एक्सपोर्ट कैसी है, कंजम्पशन पब्लिक की कैसी है, गवर्नमेंट कितनी स्पेंड कर रही है किस सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट कैसी है, लोगों की बाहर से कितनी इन्वेस्टमेंट, इन सब बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए, ट्रंप जब आए तो ट्रंप ने इधर रिसेंटली कुछ महीनों के अंदर 50% तक टैरिफ कर दी है एक्सपोर्ट पर। इंडियन एक्सपोर्ट पर ट्रंप ने 50% तक की टैरिफ लगा दी है। तो एक्सपोर्ट तो घट गया ना, तो नेट एक्सपोर्ट घटा तो जीडीपी की ग्रोथ रुकेगी या बढ़ेगी? आप खुद कैलकुलेट करो।
जीडीपी ग्रोथ के जो फैक्टर हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी एक्सपोर्ट भी है। तो अगर एक्सपोर्ट पर इतनी टैरिफ यूएसए ने लगा दी जहां काफी एक्सपोर्ट होता है, तो क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और हमारे जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने आपकी जीएसटी रिड्यूस की, मिडिल क्लास के लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ज्यादा सामान बिकेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा बिकेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, डिमांड और सप्लाई बड़े बैलेंस होकर चलेंगे, पब्लिक की सिचुएशन इंप्रूव होगी, मिडिल क्लास इंप्रूव होंगे, फिर से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फिर इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो माना जा रहा है कि जीएसटी घटाने के बाद जो अभी 6.5% की है ग्रोथ, वो 7.2 से अभी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 6.5% की है। माना जा रहा है कि वो 7.2 से 7.5% तक इंक्रीज कर सकती है। दूसरा कारण है कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, देखिए दिवाली आ रहा है। दिवाली में क्या होता है, दिवाली धनतेरस में लोग काफी परचेज करते हैं। जैसे आपको बताता हूं कि अभी लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सब कुछ लेते हैं, कुछ लोग कार तक लेते हैं। तो एक तो बिक्री दिवाली के टाइम पर खुद ही बहुत ज्यादा होती है और जीएसटी अगर रिड्यूस हुआ है तो बिक्री डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो समझ सकते हैं बिक्री डबल ट्रिपल होते ही हमारे कंट्री की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करेगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए। मिडिल क्लास को रिलीफ देना भी एक पर्पस है। बहुत दिनों से यह चर्चा हो रही थी कि जो मोदी गवर्नमेंट है मिडिल क्लास के लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पा रही है। उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास पर ध्यान नहीं दिया। लोग चर्चा करते थे, काफी फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोग, काफी लोग चर्चा करते थे। तो मोदी गवर्नमेंट को हमेशा ऐसा लग रहा था कि मिडिल क्लास हमसे खुश नहीं चल रहा है। तो इलेक्शन का भी तो फायदा नुकसान देखा ही जाता है। तो अगर ये जीएसटी रिड्यूस हुआ है तो मिडिल क्लास को एक तरह से रिलीफ दी गई है और उनको खुश करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ एक ये भी हुआ है कि इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा लोग लें, इसलिए भी इंश्योरेंस पर 0% कर दी गई है। तो आज वीडियो को वाइंड अप करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो मैं आपके लिए रेगुलरली लेकर आते रहता हूं। जल्दी मिलता हूं एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।